बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जी आइए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपके बीच में यूहन्ना की इंजील इसका बाब नंबर 6 है और इसकी जो है आयत नंबर जो है 53 ता इसकी आयत नंबर 58 पढ़ी। ठीक है जी। तो 52 से इसे जो है वैसे शुरू किया जाता है, लेकिन तो भी हम खुदा के कलाम को आज इन आयात पर सीखेंगे। और आप सब जानते हैं कि आज कौन सा दिन है, बताएं मुझे। संडे है। और हम इस पहली के दूसरे इतवार पर क्या करते हैं? अशायरुबानी करते हैं। ठीक है। आप सब जानते हैं कि खुदावन यीशु अल मसीह जो है हमारा जो आका है, ठीक है, हमारा खुदावंद खुदा जो है अपने शागिर्दों के साथ था। किसके साथ था? अपने शागिर्दों के साथ। अच्छा, तो याद रहे कि उसे आखिरी खाना और आखिरी फसा भी कहते हैं, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं आऊंगा। मैं आपको यीशु की तबलीग के दौरान, मुनादी के दौरान, मुनादी का मतलब ही डंडोरा पीटना है। तो यीशु जो है याद रहे कि जब अपने शागिर्दों के साथ, अपने डिसाइपल के साथ था, अपने हमारियों के साथ था, तो उस वक़्त खुदावन यीशु अल मसीह कहाँ था और ये बातें खुदावन यीशु मसीह ने कहाँ पर रह कर की। आइए ज़रा सबसे पहले इसको देखें। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 6 इसकी आयत नंबर 59 पढ़े तो लिखा ये बातें उसने कुफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त की। ठीक है। तो याद रहे कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो है, ठीक है, एक इबादत खाना में थे और वहां पर गोश्त की बाबत बात कर रहे थे। वो गोश्त की और रोटी की बाबत खुदा का कलाम सुना रहे थे और कह रहे थे कि मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फी अल हकीकत पीने की चीज़। ये यहूदी जो हैं, इस्राएली जो हैं, ये सुन रहे थे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आप सब जानते हैं कि हमारा आका जहां भी होता था वहां भीड़ लग जाती थी, वहां बहुत ज्यादा लोगों की तादाद होती थी, यानी कि हजारों में बदल जाती थी। हजारों लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते थे। जहां आका होता था वहां उसके लोग होते थे। तो इसलिए याद रहे, इस इबादत खाना के अंदर जो है यीशु के 12 शागिर्द तो यीशु के साथ हैं। इस्राएली यहूदी जो हैं वो तो साथ ही हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इसके साथ साथ यीशु के 12 शागिर्दों के अलावा 70 शागिर्दों का भी जिक्र आया। और मैं आपको बताऊं कि भीड़ के अंदर बड़े बड़े जो हैं शागिर्द, बड़े बड़े शागिर्द जो हैं, जो यीशु को दिल से मान चुके थे, तस्लीम कर चुके हुए थे कि यीशु ही जो है हमारा अब उस्ताद है। हमारा उस्ताद कोई और नहीं, हमारा उस्ताद यीशु है। इसलिए चूंकि ये उस्तादों का भी क्या है? उस्तादों का भी क्या है? उस्ताद है। चूंकि हर कोई इसके पास आता है, मजहब का ठेकेदार, मुअल्लिम, आलम, उस्ताद जो इसके पास आता है वो इसे अपने सवालों और जवाबों से दंग करके रख देता है। और मैं यीशु की बाबत, आका की बाबत ये कहना चाहता हूं कि यीशु जब 12 साल का ही था, हैकल के अंदर था, तो उस वक्त आप गौर कीजिए कि उस वक्त ही वो जो है फकी फरीसी जो है, उस वक्त के मुअल्लिम जो उस्ताद बड़े बने हुए थे, उनसे जब सवाल जवाब कर रहा था तो सारे दंग थे, सारे हैरान थे उसकी तालीम से। और वो कह भी रहे थे कि ये जो सवाल कर रहा है ये किसका बच्चा है। तो याद रहे कि यीशु के बथेरे और शागिर्द उस वक्त उसी जगह इबादत खाना में मौजूद थे। और जब यीशु अलानिया ये कह रहा था, तालीम दे रहा था, तालीम देते हुए ये कहने लगा कि मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फी अल हकीकत पीने की चीज़ है, तो उस वक्त चूंकि
इस्राएली यहूदी मजहब के ठेकेदार वो तो सुन रहे थे, लेकिन जो यीशु के साथ शागिर्द थे 12 के अलावा वो भी सुन रहे थे। लेकिन जब यीशु ने ये कह दिया ना कि मेरा गोश्त भी अल हकीकत खाने की चीज और खून पीने की चीज है, याद रहे कि बथेरे कलाम यीशु करता रहा, लेकिन वो उनके दिल को छूते रहे और उसको वो मानते रहे। लेकिन जब यीशु ने ये कलाम कर दिया और कह दिया कि मेरा गोश्त भी अल हकीकत खाने की चीज और खून पीने की चीज है, तो उस वक्त जो है, आइए जरा देखें, जो यीशु के 12 शागिर्दों के अलावा शागिर्द थे वो यीशु के हक में क्या कहने लगे। आइए गौर करें, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 6 इसकी आयत नंबर जब हम 60 पढ़ते हैं, लिखा है इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। अब देखो, एक तरफ वो शागिर्द हो गए, ठीक है, मान लिया कि ये उस्तादों का उस्ताद है, इससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं हो सकता। अक्सर आते थे यहूदी और कहते थे, मजहब के ठेकेदार भी आकर कहते थे फकीह फरीसी कि तू किसकी तरफ से उस्ताद होकर आया, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। हालेलुया। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। जो बातें तू कहता है वो खुदा ही कह सकता है, खुदा कर सकता है। तो याद रहे कि इस कलाम पर आकर जो है ना यहूदी और जो शागिर्द थे ना, चूंकि वो बुड़बुड़ाने भी लगे। आइए जरा देखें, इस पर जरा गौर करते हैं। लिखा है जब हम यूहन्ना की इंजील इसका जो है अपना बाब नंबर 6 इसकी आयत नंबर 52 पढ़े तो लिखा, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। अच्छा, यहूदी जो है झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त में क्यों कर खाने को दे सकता है। अच्छा, यहूदी झगड़ रहे हैं। अब शागिर्द जो हैं, जो 12 के अलावा बथेरे शागिर्द थे, बहुत ज्यादा शागिर्द थे। अच्छा, वो अब क्या करने लगे। अच्छा, उनका रवैया देखें इस कलाम को सुनकर। लिखा आयत नंबर 61, यीशु ने अपने जी में जानकर, यानी दिल में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में बुड़बुड़ाते हैं, मतलब मुंह पे नहीं ना कह रहे थे। बाज़ों का मैं कलाम करता हूं, ठीक है, आपको बहुत कलाम अच्छे लगते होंगे, लेकिन कुछ कलाम आपको नागवार भी लगते होंगे, जरा मतलब कि जी फारग है घर नहीं जी, ए तालीम दी गलत है, रोंग है, ये मतलब ठीक नहीं है, इसकी तालीम ठीक नहीं है, फारग है गया बंदा, ठीक है जी, पहले सही गल्लां करदा रहा है, होना कि इन्हें जी अपना जड़ा ना गल्लां ही हो जिहा कर दित्तियां कि जी ए ते कलाम जड़ा ना मनन च नहीं आंदा, समझ च नहीं आंदा, ए कलाम तो बाहर गल करदा पिया। का किससे बाहर कर? कलाम से बाहर है, ये आउट हो गया। ये अब अपनी वो जो तालीम है ना, बाइबली तालीम जो है, बाइबली इल्म, इससे आउट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर यानी कि वो मुंह पर तो नहीं हमारे कहते, लेकिन बाद चो की कर देने, जो पादरी चला जाता है तो पिछों की कर देने, बोलो, बातें शुरू कर देते हैं, ठीक है। ले जी पादरी साइमन है कह गया सी, ठीक है। अच्छा, मैं खुदा तो नहीं, लेकिन अच्छा वो ना बुड़बुड़ा रहे हैं साइड पे होके ना, कह रहे ये नागवार कलाम है, बुड़बुड़ा रहे हैं। तो यीशु ने अपने दिल में ना मालूम कर लिया कि ये जो है ना मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे कलाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब देखे जरा, लिखा है यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? ये जी गल मैं कीती है, जो बात मैंने किया आप इससे ठोकर खाते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रहे कि शागिर्द जो हैं वाकई ठोकर खा गए। हम कहते जी यसू नू जिहड़ा मान ले या जो दे पीछे लग जाए तो कभी छाड़दा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। अच्छा, जरा गौर करें, आइए जरा देखें कि ये शागिर्दों ने क्या किया। 12 शागिर्दों के अलावा ये छोड़कर यीशु को चले गए इस कलाम की वजह से, ठीक है। कहते ये नागवार कलाम है, असी नहीं मानते, ठीक है, इस कलाम को नहीं मानते, इस तालीम को नहीं मानते। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि शागिर्द क्या हुए, बथेरे शागिर्द बड़े उतो छड़ के ना यीशु नू, ठीक है, चले गए, वहां से आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद शायद वो नहीं यीशु के साथ अपना ताल्लुक रखा होगा, ठीक है। लेकिन अब जो 12 शागिर्द थे ना, यीशु मसीह उनसे क्या कहने लगा, आइए जरा सुने।
लिखा है आयत नंबर 66, यूहन्ना बाब नंबर 6 आयत नंबर 66, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे, यानी कि शागिर्द फारग। ठीक है जी, उन्होंने क्या साडा आका ना ये लगता आउट हो गया, माइंड आउट हो गया, ठीक है, फारिग हो गया, ये अब नहीं तालीम सही देता ये। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? जेडे 12 चुने सी ना खुदावन यीशु ने, ठीक है, जो अपने आगे दो दो करके भेजे, कहते क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अच्छा आइए जरा गौर करें, ठीक है, इनसे ये सवाल किया, क्या किया? सवाल। अच्छा सवाल जब क्या किया कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तो आइए जरा इसका जवाब ले शागिर्दों से। लिखा है शमौन पतरस ने उनसे लिखा उससे जवाब दिया यीशु को, लिखे ऐ खुदावन हम किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम किसके पास जाएं? अच्छा वो जान गए, वो समझ गए आका को, अपने खुदावन को, अपने यीशु को। लेकिन जो और शागिर्द बने थे ना, जिन्होंने कहते ना वक्ती तौर दे शागिर्द, लेकिन ये हमेशा के लिए थे। इसलिए वो जान गए कि हमारा आका जिसने हमें चुना है ना, वो गलत नहीं हो सकता, उसकी तालीम गलत नहीं हो सकती, रोंग नहीं हो सकती, राइट है जी वो, ठीक है। और इसके अंदर भी मुकाशफा है, जो कह ना मेरा गोश्त भी अल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून पीने की चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। हालेलुया। अच्छा मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, आपका खादम, ठीक है, आपका मुकामी पासबान जो है, आपका चरवा, आपका उस्ताद, जब आपको कोई तालीम देता है, अगर आपको उस मुकाशफा की समझ नहीं ना आई, उसके भेद की समझ नहीं, उस रेवोल्यूशन की समझ नहीं आई, तो आपने ये नहीं करना कि जनाब इधर उधर ना लग के ना कोने दे विच या कमरे बंद करके दरवाजे ते जी बुड़बुड़ाओ ते खिलाफ हो जाओ। उससे बिठाएं, उससे पूछें भाई ये मुकाशफा क्या है, ये भेद क्या है, ये रेवोल्यूशन क्या है जो आपने हमें नहीं समझ आई, ठीक है। और शागिर्दों ने क्या ही दिया था, कहते कि तू तमसीलों में कलाम क्यों करता है, जब तू भीड़ में होता है, लोगों में होता है, ठीक है, क्यों करता है? तो खुदावन ने कहा तुम्हें किसकी समझ दी गई है? खुदा के भेदों की समझ दी गई है, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना समझे कि आपके पास खुदा के भेद का मुकाशफा नहीं है। अगर आप चुने हुए हैं ना, तो आप अपने पासबान को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने चरवाहे को, अपने उस्ताद को कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बात मैं ऐड करने लगा हूँ, नहायत इंटरेस्टिंग बात, एक बात का ख्याल रहे, अक्सर लोग हमारे खिलाफ बड़ी बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते हैं, ठीक है जी, वो तो इंज करदा है, वो तो इंज करदा है, वो तो उंज करदा है, वो तो उंज करदा है, वो तो ऐ करदा है, वो तो वो करदा है, ठीक है। ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, ठीक है। अच्छा एक बात का ख्याल रखना आपने, हमारे खिलाफ तब तक कोई नहीं हो सकता जब तक आप दूसरों के साथ मिल ना जाए। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और अगर आप उनका मुंह बंद कर दें ना, मुंह बंद कर दें, तो आपके पादरी के खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पादरी के खिलाफ, आपके चरवाहे, आपके उस्ताद के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपसे ये इल्तमास करता हूं, ठीक है, आप इब्लीस को मौका ना दें। अगर आपको कलाम के मुकाशफा की नहीं समझ आई तो हमसे बात करें आकर, ठीक है। और जो कोई बात करने लगे उसका मुंह बंद कर दो और उसके मुंह पर कह दो शैतान वो नहीं है, कलाम में लिखा है इंसान खुद शैतान नहीं बल्कि उसके अंदर शैतान अवस्था है, ओदे मुंह दे कहो कि ऐ शैतान दूर हो। आपको याद होगा कि पतरस ने एक दफा साइड पर लाकर यीशु को कहा था, कहते खुदा ना करे कि तू मरे। अब यीशु ने पतरस के मुंह पर कहा, कहता ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि मुझे मरना है, ठीक है। फिर निजात का दरवाजा जो है वो सबके लिए खुलना है, फिर बाप से मिलाप होना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।